हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन और उसके आईपीएचसी नेम के बारे में पढ़े थे, तो उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज उसके नए टॉपिक वार्नर्स थ्योरी के बारे में देखेंगे। क्या वार्नर साहब ने थ्योरी में अपने बताया था और उन्होंने क्या एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर किया था। एक एक थ्योरी पॉइंट वाइज पहले समझेंगे, फिर एग्जाम्पल लेकर के उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, देखते हैं वार्नर्स थ्योरी ने क्या बताया था अपने थ्योरी में। तो पहला उनका पॉइंट था कि मेटल पजेज टू टाइप ऑफ वैलेंसीज इन एंड टर्म्ड एज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी। मतलब क्या है कि मेटल क्या करता है, हर एक मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी? Primary valency is referred as oxidation state and secondary valency is referred as coordination number. प्राइमरी वैलेंसी क्या किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल के, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का है वो क्या है, हमारा प्राइमरी वैलेंसी है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताए थे हम लोग कि जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लिगेंड मेटल को, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया एवरी मेटल हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हर एक मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो दोनों वैलेंसी पे अपना क्या कर सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है उसका रोल है मेटल का, और कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी क्या है उसका रोल है। तो वो दोनों को सेटिस्फाई करता है। प्राइमरी वैलेंसी कैसा होगा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, दोनों को मेटल क्या करता है, हर एक मेटल सेटिस्फाई करता है। फिर क्या, द लिगेंड सेटिस्फाइड सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स पोजीशन ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखिए, जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग ऑक्टाहेड्रल हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि लिगेंड का एक फिक्स पोजीशन होता है। और वो फिक्स पोजीशन क्यों होता है? क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, तो उनका जो डायरेक्शनल नेचर होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़ा होता है मेटल से, तो उनका डायरेक्शनल नेचर उनका फिक्स होता है। इस वजह से उनकी जो पोजीशनिंग होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है लिगेंड के। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयनाइजेबल है, मतलब वो आयनाइज हो सकता है। जैसे ही उसको वाटर में घोल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनाइज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनके पूरे थ्योरी में निकल के बात आई। जैसे यहां एक एग्जांपल लिए, देखिए ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है कोबाल्ट का, कोबाल्ट NH3 ये देखिए क्या है, ये दोनों क्या है, लिगेंड। इसमें देखिए ये Br क्या है, लिगेंड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट है। मतलब किसकी बात है, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये देखिए क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट नहीं है, पर ये ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करता है, सहभागी करता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इस पे बेस करेगा कि कितना इस पे नेगेटिव हो तो इस पे कितना पॉजिटिव आएगा, तब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है केवल, लेकिन ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन, ब्रोमीन। तो जैसे ही सेकेंडरी वैलेंसी में ब्रोमीन का बात आया तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी की कैरेक्टर आएगी ब्रोमीन का, तो वो आयनाइज नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या है, नॉन आयनाइजेबल। और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसा होता है, आयनाइजेबल होता है, मतलब उसको वाटर में घोलेंगे तो वह आयनाइज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? एक एक थ्योरी के बारे में देखें। पहले क्या, मेटल पजेस प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पजेस करता है, और प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को, और सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को। और उसके बाद फिर मेटल, हर एक मेटल के पास टेंडेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करे और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। चलिए अब इससे जुड़े हुए जो उन्होंने वार्नर साहब ने एग्जांपल लेकर के क्लियर किया था कि कैसे आयनाइजेबल दिखाएंगे, कैसे नॉन आयनाइजेबल, उसकी चर्चा कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेकर के। ये सारे थ्योरी के पॉइंट हो गए। चलिए जैसे देखिए पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, CO NH3 6 और Cl3। ठीक है, यहां क्या है, NH3 देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है।
तो सेकेंडरी वैलेंसी देखिए क्या है, यहां देखिए ध्यान से देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी का कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं। तो यहाँ 6NH3 है, 6 लोन पेयर डोनेट करेगा इसको कोबाल्ट को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए Cl3 की बात करते हैं। तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट X, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है और इस पे 3 माइनस चार्ज, मतलब ऊपर क्या आ गया 3 प्लस चार्ज, तो टोटल इक्वल टू कितना आएगा +3 चार्ज। तो X पे कितना चार्ज आ गया +3, तो कोबाल्ट इसमें किसमें स्टेट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 6 है। अब स्ट्रक्चर इसकी बना करके देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कोबाल्ट है, ये NH3, चूंकि ये 6 कोऑर्डिनेट स्पीसीज है तो ये ऑक्टाहेड्रल बनाता है। उसको मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब क्लियर समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे बनता है। अभी देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होता है कि इसमें डॉटेड लाइन से Cl जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, डॉटेड लाइन से Cl जुड़ा होता है मेटल से। तो जो डॉटेड लाइन से जुड़ा होता है हमेशा वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, और जो सॉलिड लाइन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें देख रहे हैं सॉलिड लाइन से किसको जोड़े हैं, सेकेंडरी वैलेंसी वाले स्पीसीज को, और जो डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है वो कैसा है, प्राइमरी वैलेंसी को है। अब यहां से निकल के आता है बात कि अगर हम पूछे कि इसमें से कितने Cl, नंबर ऑफ Cl माइनस प्रेसिपिटेटेड, कितने प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो अगर हम देखें तो जितने डॉटेड लाइन पे हैं, केवल और केवल डॉटेड लाइन पे, उनका कोई भी कैरेक्टर उसमें सेकेंडरी वैलेंसी का इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उतने Cl क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, मतलब आयनाइज हो जाएंगे। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। तो जब Cl केवल और केवल डॉटेड लाइन पे रहेगा तो वो वहां से क्या हो जाएगा, आयनाइज हो सकता है। तो जब यहां हम लोग देखेंगे तो ये Cl, इधर ये Cl, ये तीनों Cl क्या है, केवल और केवल डॉटेड लाइन पे है, इसलिए जो नंबर ऑफ Cl माइनस प्रेसिपिटेट होगा वो कितना होगा, 3। तो इसका मतलब क्या है, तीनों Cl जो यहां पे है इस स्ट्रक्चर में वो केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है सबको। ये देखिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, यहां डॉटेड लाइन से जब दिखाया गया तो वो सारे क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है, और सॉलिड लाइन वाले क्या है, सब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, चलिए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स है CONH3, 5 Cl एक अंदर कर दिए, 2 Cl2 बाहर। अब देखिए क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का है। इसको आपको कई जगह पे आप इस तरीके से भी लिखा हुआ देखेंगे, जैसे COCl3.5NH3, और कहेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल, अगर ये दे दिया कि ये कॉम्प्लेक्स दे दिया और कह दिया कि ऑक्टाहेड्रल ये कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो कितने Cl माइनस प्रेसिपिटेट होंगे। आपको इस तरीके से दिया रहता है तो आप क्लियर थोड़ा इजी रहता है, पर ये तरीके से दिया रहता है तो कहेंगे कि यार कहीं 5 NH3 तो नहीं है कोऑर्डिनेशन में, कितने हैं। तो ये यहां से समझ में आएगा कि आपको ये बोल दिया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल जैसे बोला क्या होना चाहिए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखिए ये NH3 है, ये जो यहां पे आएगा वो Cl है, अभी बताते हैं क्यों डोनल किए हैं। फिर NH3 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 और बाकी दो Cl क्या थे, डॉटेड लाइन। ठीक है, देखिए 5 NH3 है, 5 NH3 सॉलिड लाइन पे है। एक ऐसा Cl है जो सॉलिड पे भी है और प्लस डॉटेड पे भी है। एक ऐसा Cl है जो सॉलिड पे भी और डॉटेड पे भी है। इसका मतलब क्या है कि जो Cl ऐसा, ये Cl जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी की कैरेक्टर आ गई। बल्कि ऐसा है कि ये प्राइमरी भी शो करेगा, सेकेंडरी भी शो करेगा, पर सेकेंडरी वैलेंसी की कैरेक्टर अगर आ गई तो वो प्रेसिपिटेट कभी नहीं होगा। मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया तो उसको प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितने प्रेसिपिटेट हो पाएंगे, Cl माइनस केवल और केवल 2। ठीक है, क्लियर है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी, केवल प्राइमरी वैलेंसी कैरेक्टर में चाहिए। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है तो वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ये वार्नर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्लियर किया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे
ये बाहर Cl लेके रखते हैं। एक Cl है, आपको इस तरीके से भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मान लीजिए COCl3.4NH3 और कह दिया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है भैया? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखिए Cl, यहां गया Cl, NH3 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 और NH3 और एक तो जो है सिंगल। ये स्ट्रक्चर, तो यहां दो Cl क्या हो गए? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करने लगे। केवल और केवल एक Cl है, वो क्या करता है? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, मतलब आयनाइज क्या होगा? बस केवल ये होगा। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने क्या किया? ये क्लियर किया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वही केवल आयोनाइज होता है, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स कहीं दिया रहता है और पूछ दिया कि भैया ये अगर इसको ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और हम इसको अगर AgCl से रिएक्ट कराते हैं, किसे सॉरी AgNO3 से रिएक्ट कराते हैं, तो कितने AgCl के प्रेसिपिटेट मिलेंगे? ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कंपटीशन में। कितने AgCl के अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब 4 NH3 और 2 Cl सेकेंडरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्ट करेंगे, मतलब एक केवल Cl क्या रहेगा? प्रेसिपिटेट होने लायक रहेगा। तो इसलिए AgCl के कितने प्रेसिपिटेट मिलेंगे? केवल एक। और जो पिछले एग्जांपल लिए थे, अगर Cl 3 बाहर था, 6 NH3 था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, तो वहां पे 3 AgCl के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, 2 बाहर रहेगा तो 2 Cl। तो जो हमेशा केवल प्राइमरी वैलेंसी में, यहां से क्लियर होता है कि दो केवल प्राइमरी वैलेंसी में आयंस रहेंगे, वही केवल क्या होंगे? आयनाइज होंगे। AgCl या AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट होंगे, किसी भी साथ प्रेसिपिटेशन में जाएंगे, तो वो केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी होगी। सेकेंडरी वैलेंसी में जो स्पीसीज हो गया वो कभी भी आयोनाइज नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ये इन्होंने वार्नर्स थ्योरी में अपने क्लियर किया था। क्लियर है सबको? ये वार्नर्स थ्योरी आपका हो गया। इसका पूरा नाम क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये रूल है, ये रूल किसने दिया था? सिडविक साहब ने। सिडविक साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रूल को दिया था। क्या बताया था उन्होंने रूल को? कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, हमेशा या मोस्ट प्रोबेबली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जितना इसके पास है, जितना इसके द्वारा दिया गया, वो हमेशा उस सीरीज में, मतलब जिसमें है, ये जो पीरियड होता है ना इसका कोबाल्ट का, तो जिस सीरीज में ये प्रेजेंट होगा, उस सीरीज के इनर्ट गैस जो एलिमेंट है उसके कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होगा, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। जैसे कोबाल्ट किसमें प्रेजेंट है? कोबाल्ट सीरीज में जिसमें प्रेजेंट होता है उसमें आप देखेंगे तो वहां पे 36 उसका एटॉमिक नंबर, तो उसके बराबर आता है। वो मोस्ट प्रोबेबली 36 आएगा, 36 के आसपास आएगा। तो जो 36 आता है वो हमेशा जो कोऑर्डिनेशन स्पीसीज होता है ईएन रूल के हिसाब से वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बताया। तो ईएन रूल में क्या बताया गया कि आप क्या करते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो मेटल का इलेक्ट्रॉन जो है और पर्टिकुलर जो लिगेंड के द्वारा लिया गया इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों को जब ऐड करते हैं तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन आता है वो उस पर्टिकुलर मेटल एटम के सीरीज में प्रेजेंट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आता है। मतलब जो इनर्ट गैस है जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा वही टोटल उसमें आता है। ठीक है, ईएन रूल में ये बताया गया। अब ईएन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला देख लेते हैं और उस पर एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। देखिए, जैसे ईएन का फॉर्मूला होता है EAN इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर किसका? मेटल का, ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला है। क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। ये क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर आप पता कर निकाल लेंगे, एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा मेटल देके, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये है
FeNH3 6 और यहाँ पे 2+ है। ठीक है, अगर हम FeNH3 देखें तो इसके लिए अगर EN निकालने जाए फॉर्मूला के हिसाब से एटॉमिक नंबर कितना 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना 2 प्लस 6 इंटू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ठीक है, या उल्टा लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 6 मतलब 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो 6, तो ये आएगा 24 प्लस 12 36। ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है ना। आपको इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के बराबर कंपलसरी नहीं आना, पर मोस्ट प्रोबेबली आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आना चाहिए या उसके आसपास आएगा। जो बराबर आता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हायर होती है। ठीक है, तो EN कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। जैसे एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे -1 इस पे -2 इस पे, टोटल मिला के आएगा तो इस पे 3 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑक्सीडेशन। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे रहा है, तो कितने हो गए टोटल 2 इंटू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आएगा यहाँ 24 प्लस 12 इक्वल टू 36। ये भी क्या आ गया इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ गया। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। EN रूल क्या कहता है कि जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें जो मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन जब काउंट करते हैं तो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आता है। ठीक है, वो उसके बाद EN रूल आपको बताया कि EN कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। ठीक है, अब जैसे एक बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल लेकर के क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक EN थ्राइस है 2+, EN का होता है इथाइलिन डायमीन, पिछले वीडियो में आपको बताए थे NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक जो EN है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसको बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब यहां 2 डोनेट करता है, इसका मतलब 3 है, तो एक 2 डोनेट करा तो 3 है, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर लेंगे। मेटल एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता तो +2 -2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो 24 प्लस 12 36। इस तरीके से आप EN कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।